दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 6 मार्च की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। ललन टॉप में देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन है। कौन सा है? साउथ बटन है। जबकि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है। दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 में है। किसमें? 343 में संघ की राजभाषा है। दोस्तों पेप्सी कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? रणवीर सिंह को बनाया है, जो कि अभिनेता हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है और तमिलनाडु में ही डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। और लोक नृत्य भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का ही है। गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब के हैं। दोस्तों भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई हैं। कौन है? विक्रम साराभाई हैं अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। दोस्तों सीमा सड़क संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट दत्तक में शामिल महिला कौन है? सुरभि जगमूला है। कौन है? सुरभि जगमूला है। विश्व की सबसे तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है। कौन सा है? कनाडा है। जबकि भारत में गुजरात है। दोस्तों संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे और राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। त्रिपुरा के नए सीएम डॉक्टर मनिक शाह हैं और त्रिपुरा की ही कोकबरोक भाषा है, जो कि मूल भाषा है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के पहले सीएम कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित आधारित थी। और विधान चंद्र रॉय पुरस्कार दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में विधान चंद्र रॉय पुरस्कार दिया जाता है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का है और साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है। हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्रैग फुलटन। क्रैग फुलटन को इंडियंस मेंस हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ललन टॉप में देखेंगे, पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। युआन करेंसी चीन की है और लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। कौन व्हील के संपादक कौन थे? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। लावड़ी और तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के लावड़ी और तमाशा लोक नृत्य हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। दोस्तों हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 3 मार्च। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। रऊफ नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 में लिखा है। किसमें लिखा है? आर्टिकल 129 में लिखा है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। दोस्तों वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ हैं। कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ हैं। जबकि 49 में यू ललित थे। केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। हाल ही में वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बान थुआंग। बान थुआंग वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रिलायंस जियो।
रिलायंस जियो विश्व का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। विश्व का पहला, जबकि बात करते हैं विश्व के पहले मजबूत टेलीकॉम ब्रांड की, तो वह स्विसकॉम है जो कि स्विट्जरलैंड का है। कौन सा है? स्विसकॉम पहले नंबर पर है। कौन? स्विसकॉम पहले नंबर पर है जो कि स्विट्जरलैंड का है। दोस्तों लर्नर टॉप में देखेंगे, परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की का है। गैरमाता, भीतरकनिका और सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के हैं। किसके हैं? उड़ीसा में गैरमाता, भीतरकनिका और सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में की थी। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। दोस्तों हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है? तो इसका राइट आंसर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है असम। असम में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव प्रारंभ किया गया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम के कोकराझार में शुरू किया गया है। कहाँ पर? असम के कोकराझार में शुरू किया गया है। दोस्तों 31वां व्यास सम्मान असगर बजाज को दिया गया। फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार महिला में मनीषा कल्याण को दिया गया है, जबकि पुरुष में सुनील छेत्री को दिया गया है। दोस्तों यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बोमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, डोनी पोलो एयरपोर्ट और पहला एक्वा पार्क और पूर्वी शहर किबूथू अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित हैं। दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तेलंगाना ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया है। विश्व के पहले टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। दोस्तों हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ समझौता किया है। विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। विश्व के शीत मरुस्थल को टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा थार का मरुस्थल। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों यह मंगोलिया में स्थित है। नूबियन वनभूमि और अल गजीरा रेगिस्तान सूडान में स्थित है। दोस्तों हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एमिरेट्स एयरलाइन, जो कि सबसे बड़ी विदेशी लाइन के रूप में उभरी है। विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है। लंदन टॉप में देखेंगे, रामसर साइट 75 है। कितनी है? 75 है। और दोस्तों विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम 2023 की इसकी जो थीम थी वह वेटलैंड रिस्टोरेशन थी। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रामसर साइट कौन कौन सी हैं? केवलादेव, भरतपुर, लोकटक झील जो कि मणिपुर की है, यह मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में स्थित है। और पहली रामसर साइट चिल्का झील है जो कि उड़ीसा की है। कौन सी है? तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू किया गया।
दोस्तों लंदन टॉप में देखेंगे पैरा बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2022 मनीषा रामदास को चुना गया है। और ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2022 के लिए चर्चित शब्द ग्लोबिन मोड़ रहा। कौन सा रहा था? ग्लोबिन मोड़ रहा। किसान ऐप आईआईटी रुड़की का है। और परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी गुवाहाटी का है। और परम अनंत सुपर कंप्यूटर आईआईटी गांधीनगर का है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर आईआईटी खड़गपुर में स्थित है। और परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की का है। दोस्तों द अर्थशॉट पुरस्कार खेती को दिया गया है। किसे दिया गया है? खेती को दिया गया है द अर्थशॉट पुरस्कार। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र रहा है। और रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश बन गया है। बासीनार व्यवस्था दोहरी तकनीक को रोकने से संबंधित है। किससे संबंधित है बासीनार व्यवस्था? दोहरी तकनीक को रोकने से संबंधित है। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक 2022 नरगेसी फिल्म को दिया गया। किसे दिया गया? नरगेसी फिल्म को दिया गया है। हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस बैंक में शामिल हो गया है। एक्सिस बैंक सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस बैंक में शामिल हो गया है। दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरे क्रम के उत्तर प्रदेश में हुए। कहाँ हुए? उत्तर प्रदेश में हुए। जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पाँचवें क्रम के मध्य प्रदेश में हुए। मध्य प्रदेश में हुए हैं। G20 की 2022 की अध्यक्षता बाली इंडोनेशिया में हुई। कहाँ हुई? बाली इंडोनेशिया में हुई। G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत हैं। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया है हाल ही में। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया है। एससीओ की 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। और एससीओ की 2023 की बैठक इंडिया में होगी, यानी इंडिया में हो रही है। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला सरकारी मदर मिल्क स्थापित करेगा। दोस्तों डॉक्टर अरमीरा फर्नांडीज ने मुंबई में देश के पहले मदर मिल्क बैंक की स्थापना की थी। तो दोस्तों पहले पहले मदर मिल्क की स्थापना किसने की थी? मुंबई में की थी डॉक्टर अरमीरा फर्नांडिस ने। किसने? डॉक्टर अरमीरा फर्नांडिस ने पहले मदर मिल्क की स्थापना की थी मुंबई में। अब क्या है? पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड में स्थापित होने जा रहा है। दोस्तों स्वदेशी हार्पर लूप प्रणाली आईआईटी मद्रास ने शुरू की है। और सिरपुर का जांच कमीशन दिशा रेप एनकाउंटर केस से संबंधित है। फ्रेंच ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है। जबकि पुरुष में राफेल नडाल ने जीत लिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना हिमाचल प्रदेश की है। और राज तितली घोषित किया है ब्लू डुक तितली को सिक्किम ने। राजकीय पशु हिम तेंदुआ लद्दाख का है। किसका है? लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। दोस्तों दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस का क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विदर्भ। कहाँ किया गया? विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। बाहुबली बांस क्रैश बैरियर विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाघ परियोजना 1973 की है। बाघ परियोजना 1973 की है। और सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और यहीं से नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। मध्य प्रदेश में 8 चीते लाए गए थे। और 8वें चीते का नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा रखा था। क्या नाम रखा था? 8वें चीते का नाम आशा रखा था। पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में शुरू की गई है। कहाँ की गई? लखनऊ में शुरू की गई। और पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र कलौल गुजरात में स्थापित किया गया। जबकि दूसरा नैनो यूरिया तरल संयंत्र प्रयागराज में स्थापित किया गया है, जो कि यहाँ प्रयागराज में ही माघ मेला लगा है। प्रयागराज में ही माघ मेला लगता है।
द्वितीय चंद धावका हैं, कहने का मतलब है द्वितीय चंद धावका से संबंधित हैं, जो कि धावका हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। भारत का 53 नंबर टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाघ परियोजना 1973 की है। कब की है? 1973 की है। और सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है। और पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में शुरू हुई है। पहला तरल पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र कलौल गुजरात में स्थापित किया गया है, जबकि दूसरा नैनो यूरिया संयंत्र प्रयागराज में स्थापित किया गया है। और द्युति चंद का संबंध किससे है? धावका है। द्युति चंद कौन है? धावका है। दोस्तों हाल ही में किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी उर्वरक को इन्होंने मंजूरी दी है। स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने नैनो डीएपी उर्वरक को मंजूरी दी है और इसका निर्माण इफ्को के द्वारा किया गया है और इफ्को की स्थापना 1967 में हुई थी। दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारिक को दिया गया है। और भजन सोपारी जो कि इनका निधन हो चुका है, यह संतूर वादक थे। कौन थे? भजन सुपारी का संबंध किससे है? संतूर वादक से है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स को दिया गया है। पोंगल जल्लीकट्टू डोंगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में ही स्थित है। कोरोमंडल कोस्ट किसे कहते हैं? तमिलनाडु के तट को कहते हैं। और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और कलपक्कम यह तमिलनाडु में ही स्थित हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। और पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है, जो कि 2004 की है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा तमिल, जो कि 2004 की है। मिशन सहभागिता गोवा ने शुरू किया है और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं। नंदा झील गोवा में ही स्थित है। भारत का पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र कलौल गुजरात में स्थापित है। कहाँ? कलौल गुजरात में स्थापित है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। और दूसरा प्रयागराज में स्थित है। पीएम प्रमाण योजना पीएम प्रणाम योजना क्या है? पीएम प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को रोकने से संबंधित है। एक एक देश एक उर्वरक 2 अक्टूबर की है। कब की है? 2 अक्टूबर की है। और भारत इसका ब्रांड बनेगा। दोस्तों 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आईएनएस विक्रांत। कहाँ किया जाएगा? आईएनएस विक्रांत पर पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन स्वदेशी जो कि स्वदेशी पोत है आईएनएस विक्रांत यहाँ किया जाएगा। आईएनएस त्रिकंद कटलेस अभ्यास में भाग लेगा। आईडेक्स और नेवडेक्स में भाग लेने वाला जहाज कौन सा है? आईएनएस सुमेधा है। कौन सा है? आईएनएस सुमेधा ने आईडेक्स और नेवडेक्स में भाग लिया। आईएनएस अर्नाला पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है। और आईएनएस बागी पनडुब्बी है, जो कि 5वीं पनडुब्बी है। दोस्तों ऑपरेशन संकल्प में आईएनएस तलवार ने भाग लिया। हाल ही में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। इस थीम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? हमारा उद्देश्य और शून्य नुकसान। पहली बार यह 4 मार्च को मनाया गया। दोस्तों हाल ही में किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में मूडी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका राइट आंसर है 5.5% रहने का अनुमान है। हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। दोस्तों हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? विशाल वर्मा को नियुक्त किया है। हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? हरियाणा में प्रारंभ हुई है।
दोस्तों हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू बने हैं। हाल ही में भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। हाल ही में नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन बनी है? हैकानी और सलहोनू बनी है। कौन बनी है? हैकानी और सलहोनू बनी है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? श्री अन्न महोत्सव भोजपुर बिहार में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास सिन्यू मैत्री की भागीदारी हुई है? तो अभ्यास सिन्यू मैत्री जापान की भागीदारी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास सिन्यू मैत्री में भागीदारी की गई है? तो इसका राइट आंसर है जापान। हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर में सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप प्रारंभ हुई है। विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण कहाँ किया गया है? किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम में किया है। इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान भारत का है। हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल मीरा का संबंध किस फसल से है? मीरा का संबंध बाजरा से है। आईफा और एम्बर रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सबसे प्रदर्शन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सबसे प्रदर्शन करने वाला राज्य कर्नाटक बन गया है। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बेंगलोर में किया गया। बेंगलोर में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन किया गया। तो दोस्तों ये थे 6 मार्च के करंट अफेयर्स और 4 मार्च के रिवीजन क्लास। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों कम से कम आप सपोर्ट कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना तो लाइक करते हो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है सामने वाले को, तो कुछ करने के लिए भी मन करता है। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।